कुछ समय पहले त्रेता युग के अंत में जब सत्य और धर्म का प्रकाश क्षीण होने लगा था, तब स्वर्गलोक में धर्मदेव यमराज गहन चिंतन में लीन थे। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर धर्म का पतन होने लगा है। सत्य को लोग अपनी सुविधा के अनुसार तोलने लगे हैं। मुझे वहां जाकर मानव रूप में धर्म की पुनः स्थापना करनी होगी। ब्रह्मा ने वरदान दिया, हे धर्मदेव, तुम मनुष्य रूप में जन्म लोगे, पर तुम्हारा मन सदैव सत्य और न्याय की ओर झुका रहेगा। तुम पांडवों में सबसे बड़े भाई बनोगे और युधिष्ठिर कहलाओगे। धर्मदेव के अवतार बनने से पहले उन्होंने एक बार एक तपस्वी को अनुचित रूप से दंड दिया था, क्योंकि वह तपस्वी दरअसल दैवी परीक्षा में था। तपस्वी ने क्रोधित होकर कहा, हे धर्म, तुम्हें भी एक दिन ऐसी स्थिति में पड़ना होगा जहां सत्य बोलने पर भी तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। जब महारानी कुंती ने सूर्य मंत्र के प्रभाव से विभिन्न देवताओं को पुत्र जन्म के लिए बुलाने की शक्ति प्राप्त की, तब उन्होंने सबसे पहले धर्मदेव का आह्वान किया। धर्मदेव ने कहा, हे कुंती, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर धर्म की नींव पुनः स्थापित करूंगा। और इस प्रकार उनका जन्म हुआ युधिष्ठिर के रूप में। उनके जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई, यह बालक धर्मदेव का अंश है, इसका नाम युधिष्ठिर होगा, जो युद्ध में स्थिर रहेगा और सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब गुरु द्रोणाचार्य को रोकना असंभव हो गया, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि केवल वही द्रोण को शस्त्र त्यागने पर विवश कर सकते हैं। युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा हतः थोड़ा रुके, नरो वा कुंजरो वा। अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, पर वह मनुष्य था या हाथी, यह निश्चित नहीं। यहां युधिष्ठिर ने सत्य कहा, फिर भी वह झूठा माने गए। उनके रथ का पहिया, जो सदैव जमीन से ऊपर रहता था, पहली बार धरती को छू गया। यही वह क्षण था जब तपस्वी के श्राप का फल पूरा हुआ। सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि करुणा, परिस्थिति और भावना का ज्ञान भी है। युधिष्ठिर ने इस मानव जन्म में यही सिखाया कि धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन जो उसे समझता है वही सच्चा धर्मराज है।